हमारे साथ मौजूद है पलवल डोनर्स क्लब के स्थापक विकास मित्तल और अल्पना मित्तल। हाँ जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, पीछे आप जो देख रहे हैं दृश्य कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है बुचानी जी। ये कि इस तरीके की कलाकृति और इस तरह का जो ये पेंटिंग है बहुत दिन बाद देखने को मिली। फरीदाबाद और दिल्ली में तो होती थी, लेकिन पलवल में भी ये शुरुआत हुई है। तो प्रशासन के जिस अधिकारी की भी सोच है, मैं तो उसे धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है और अपनी धरोहर देखने को मिली है और बहुत बारीकी से की है। जिस कलाकार को मैं करते हुए देखती हूँ, रोज़ निकलते हुए देखती थी यहाँ से, मतलब हाईवे चल रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं, और इतने बड़े कैनवस पे करना आसान नहीं है। जिस अधिकारी की सोच को आप सलाम कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो अधिकारी नहीं है, वो नेता है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, जहाँ तक हमारे को जानकारी है, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की दिमाग की उपज है कि पलवल को सुंदर बनाया जाए, इंदौर जैसा बनाया जाए। और ऐसा लग भी रहा है कि इंदौर में जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है उसको शायद पलवल के लिए आमंत्रित भी किया है, शायद उनकी भी बिड लग जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे एक सही जानकारी आपने दी। तो गौरव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पलवल के सौंदर्यकरण की तरफ भी वो जो ध्यान दे रहे हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहां अगर हमारे मंत्री और हमारे नेताओं की सोच इस तरह की है, तो मैं जनता से भी अपील करूंगी कि इतने सुंदर दृश्य को सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो निकलते बढ़ते इसके ऊपर कुछ गलत हाथ पैर ना चलाएं, कोई थूकने का इस तरह का कोई काम ना हो, तो ये सबसे ज़रूरी बात है। वैसे आपने पीछे देखो जो खाली दीवार है, उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिन्होंने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो किसी की क्लासेज का है, तो किसी का व्यवसाय का, अलग अलग है। खाली दीवार तो हर कोई लगाया था, लेकिन अब पेंटिंग होने के बाद नहीं लगाया जा सकता, उनको नोटिस भी दिए गए हैं। लेकिन क्या कहेंगे? यही बात तो आपसे कही है कि केवल एक तरफा काम नहीं होता है। प्रशासन, सरकार, जो हमारे नेता हैं, अगर वो एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो जनता का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे, गौरव गौतम का जो पलवल का बनाने का सपना है, सुंदर बनाने का सपना है, वो पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि लोग जो है लापरवाही ज़्यादा बरतते हैं। कूड़ेदान के लिए गाड़ी आती है तो गाड़ी आने के बाद कूड़ा डालते हैं, पहले नहीं डालते। बुटानी जी, बहुत अच्छी मुहिम है और हमारा जो क्लब है, हमारी जो संस्था है, इस मुहिम के साथ है। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई जो लोगों के अंदर कहीं कमी है थोड़ा सा स्वच्छता को लेके, वो हमारा जो संस्था है वो अभियान चलाएगी और कोशिश करेगी कि शहर को सुरक्षित रखा जाए। और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे जो जितने जैसे आपके पटेल साहब हैं, बड़े जीवंत बनाए हुए हैं, इंडिया गेट भी जीवंत है। कल बड़ी इच्छा थी कि इनके सामने साथ सेल्फी ली जाए, और मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग जो है शहर को अपना साफ रखने के लिए अपना योगदान दें और कूड़े को सही जगह पे फेंकें। जो हमारी नगर पालिका ने या जो भी सरकार प्रशासन ने जो मुहिम चलाई भी है स्वच्छता को लेके, उसमें अपना सहयोग दें। 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जहां पहले अक्सर गंदगी रहा करती थी, अक्सर क्या होती थी गंदगी, लेकिन अब वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सबसे पहले तो बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर एक्शन का जो ऑफिस है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर पड़े रहते थे। सड़क हालांकि अभी भी खराब है, सड़क गड्ढे, उसका टेंडर रीटेंडर हुआ है शायद। पहले सड़क कैसी बनी थी, हाँ तो कंक्रीट की बनानी है, सड़क की बनानी है, उसके लिए हुआ है। दूसरा, संजय गांधी पार्क है जो जीटी रोड पर, वहाँ जो बच्चों का स्कूल है, वहाँ भी अक्सर पानी भरा रहता था, बच्चे पानी में से होकर निकलते थे, स्टाफ भी पानी में से होकर निकलता था। वो अब उसकी दशा सुधर गई है। ये 2 पॉइंट ऐसे है। ये सरकार प्रयास तो कर रही है, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग भी तो जरूरी है। जनता का सहयोग जब तक नहीं होगा, गौतम जी भी कुछ नहीं करेंगे। गौतम जी का ये प्रयास सराहनीय है और मैं तो चाहूँगा कि हम सभी को मिलके आगे आना चाहिए। जनता, जितनी भी पलवल की जनता है, वो निकल के जब तक बाहर नहीं आएगी, सहयोग नहीं करेगी, तो हम शहर को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो शहर को अगर सुरक्षित और साफ रखना है, तो उसके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और इस अभियान से जुड़ना चाहिए। अच्छा, तिरंगा लाइट्स भी लगने जा रही हैं। वैसे तो 25 दिसंबर तक लग जानी चाहिए थी, प्रशासन से देरी हुई, किस वजह से हुई हमें नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में बहुत ढेर सारी, यानी कि 1000 के करीब तिरंगा लाइट्स आ रही है जो रात को चमकेंगी तिरंगा की शेप में। कैसा लगेगा तब? अभी तो मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन तिरंगे से तो एक है ही है, अपनेपन की बात आती है, देशभक्ति की भावना जुड़ती है। खाली लाइट्स ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने अगर हाई स्कूल की दीवार को भी देखेंगे तो उसे भी तिरंगे में ही उन्होंने कलर किया है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम है, वो तिरंगे से ओतप्रोत है, और दीवार भी और अंदर की दीवार भी, गेट भी तिरंगे से लबालब हुआ पड़ा है। एक बात और बताइए कि खिलाड़ियों के लिए अभी सुविधाएं नहीं है, और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को बने हुए 3 महीने से ऊपर हो गए, 100 दिन की सरकार हो चुकी है। पलवल के लिए खेल के लिए कोई सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। क्या ये सेटबैक नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, पहली बार वो अभी उन्होंने एमएलए का चुनाव जीता है और उसके बाद हमारे पलवल की हम कहेंगे सौभाग्य की बात है कि एमएलए प्लस मंत्री ये भी हमारे पलवल को मिला है। तो धीरे धीरे काम को सीखने दीजिए, समझने दीजिए। 100 दिन बहुत नहीं होते हैं। 100 दिन के अंदर अंदर हो सकता है बहुत सारी योजनाएं अभी शुरुआत में हों और अभी धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएं। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा हमारे बच्चों को, क्योंकि यहाँ खेलते हैं बहुत स्पोर्ट्स के। और बल्कि जो डीएफओ हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि सुविधाएं नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो मंत्री बने हैं तो ज़्यादा उन तक लोगों की पहुंच बन पाएगी। भाई, अब तक कोई जो भी खेल मंत्री रहे थोड़ा पलवल के खिलाड़ियों से दूर रहते थे, तो इस कारण से भी हो सकता है कि सुविधाओं की या असुविधाओं की जानकारी उन तक ना पहुंचती हो, और अब उनसे मिलना ज़्यादा आसान हो पाएगा। तो ऐसे में कोशिश हमारी रहेगी कि धीरे धीरे इन सुविधाओं को भी जनता तक पहुँचाया जाए। अभी देखते देखते आपके पीछे निराश्रित जो है गाय या सांड आ जाते हैं, तो इनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वैसे तो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी गाय के दम पर ही आई है और गाय की भी दुर्दशा है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ये भी हमारी डीसी साहब के साथ भी मीटिंग चल रही थी, उसमें भी हमने ये अपनी परेशानी उठाई थी कि खाली सड़कों पे ही नहीं, अगर आप सब्जी मंडी में जाएं तो वहाँ पर भी है जो हमारा गौवंश है, बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़े हुए हैं और बहुत कई बार दुर्घटनाएं भी बहुत दुखद हुई हैं इससे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बल्कि जनता, फिर वही बात आ जाती है, जनता और सरकार दोनों का सहयोग चाहिए। गौशालाएं बनी हुई होनी चाहिए हर अलग अलग गाँव के अंदर, और साथ साथ उन व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए कि अगर, और जो लोग गायों को सुबह दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नेत्रदान महादान, रक्तदान भी महादान है, मरणोपरांत देदान। आप लोगों ने नेत्रदान में काफ़ी हिस्सा लिया है। पहले तो बड़ी परेशानी हुई होगी आपको, लोग आपको शायद गालियां भी देते थे कि हमारे घर में आंखें निकालने के लिए आ गए। वो सही बात क्या होती थी, अब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अभी देखिए, रिसेंटली अभी फरीदाबाद, दिल्ली से मेरे पास एक कॉल आई थी, तो कि फरीदाबाद में एक परिवार है, वो इच्छुक है कि वे नेत्रदान करेंगे। और एक पत्रकार मित्र का ही मेरे पास फ़ोन आया था कि सर उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। तो मैं उस समय फरीदाबाद में ही था, मैं जॉब करता हूँ फरीदाबाद में। तो मैंने तुरंत वहाँ पे जो एम्स की टीम है उनको मैंने इन्फॉर्म किया और तुरंत वहाँ पर पहुँचे। तो कुछ जागरूकता तो आ रही है। ये तो अब जागरूकता आई है। पहले जब प्रयास किए गए थे, जब पहला नेत्रदान आपने लिया होगा, तब का हालात बताइए आप। देखिए, तब से लेके अब तक बहुत बदलाव आया है। शुरू में तो देखो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई बार हमारी टीम वापस भी गई। भाई, परिवार की इच्छा थी कि दान हो, और टीम आने के बाद जो परिवार के जो सगे संबंधी हैं उन्होंने मना कर दिया, या उन्होंने कुछ भी कह सकते हैं आप, अंधविश्वास की वजह से मिसगाइड कर दिया। तो कई बार टीम को वापस भी जाना पड़ा। पर यह है कि अब अगर कहीं नेत्रदान के लिए कॉल आती है तो वो लोग सोच समझ के कॉल करते हैं और नेत्रदान वहाँ होता है। अच्छा, कई बार आपका दिवाली का त्यौहार तो खुशियों का त्यौहार होता है हिंदुओं को, खासतौर से हम लोगों के लिए, लेकिन कई बार आपको त्यौहार फीका पड़ जाता था, उस दौरान नेत्रदान की कॉल आ जाती थी। नहीं, मैं फीका नहीं कहूँगी। नहीं, हाँ। मैं फीका नहीं कह रहा हूँ। हाँ। फीका इसलिए मान के चलिए, मतलब हमें सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और हम किसी के दुख, सब लोग अपने दिए जला रहे हैं और आप लोग नेत्रदान करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पूजानी जी। कई बार ऐसा हुआ, बल्कि पिछली 2 दिवाली ऐसी गई कि इधर हम पूजा की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ से नेत्रदान के लिए जानकारी हमारे पास आ गई कि वहाँ जाके नेत्रदान करवाने हैं। तो ऐसे में सही बताऊँ, वहाँ एक मृत्यु जरूर होती है, और हम ये कह सकते हैं कि भाई एक किसी के जीवन का अंत हुआ है, लेकिन किसी के लिए सुखद शुरुआत भी है जिसको रोशनी मिलेगी। तो परिवार को मोटिवेट करने के बाद और फिर जब वो नेत्रदान होते हैं ना, तो बहुत सुखद रहता है। और मैंने आपसे कहा ना, देखिए, वो दोनों दिवाली अब हमें याद है स्पेशली, कि हम किसी के काम आ पाए और माध्यम बने हम किसी के से, क्योंकि अगर कोई नेत्रदान करना भी चाहता है तो उसके पास सही जानकारी का अभाव होता है, या कई बार ऐसा, जैसा बताया विकास जी ने आपको, कि टीम वापस भी गई हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे नेत्रदान के लिए हमने प्रेरित कर लिया परिवार को, लेकिन कोई बहुत ही समझदार रिश्तेदार आया और उसने कहा कि अगले जन्म में क्या उसे आंखें नहीं मिलेंगी, या भगवान को जाके कैसे देखेंगे। तो मेरा एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से है कि जब भी हम प्रभु को याद करते हैं तो हम नेत्र बंद कर लेते हैं, तो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रभु को देखते हैं, तो उसके लिए इस शारीरिक आंखों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे देश के अंदर लाखों बच्चे, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आंखों की ज़रूरत है। एक गीतकार ने रचना भी रची है, कागा सपन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो जब मैं प्रभु मिलन की आस।
तो ये तो बिल्कुल कवि ने भी कहा है। जी हाँ, नहीं देखिए, नेत्रदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को नेत्र ज्योति मिलना, रोशनी मिलना, क्योंकि हर अंग की रिकवरी हो जाती है, आंखों के लिए ही एक सबसे बड़ी बात है। और ये आपको जानकर एक नई जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि जो एक व्यक्ति 2 नेत्रदान होते हैं वो मिनिमम 2 लोगों को और मैक्सिमम 5 से 6 लोगों को भी रोशनी दे जाते हैं, क्योंकि कॉर्निया का अभी तक ट्रांसप्लांट होना शुरू हुआ है। तो उस सबको देखते हुए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बल्कि जैसे श्रीलंका देश है, बाकी सब वहाँ परेशानियाँ हैं, लेकिन प्रत्येक मृत्यु के बाद अगर जो साधारण मृत्यु होती है वहाँ पर आंखें दान करना कंपलसरी है। अच्छा, ब्लड डोनेट की बात करें तो ब्लड डोनेशन में एक भ्रांति और लोगों की तरफ से फैली हुई है। वो ये कहते हैं कि जो ब्लड बैंक है, इन्होंने धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है रक्तदान को लेकर। उसमें आप जैसे सामाजिक संस्थाओं का सहयोग ले लेते हैं, आपका तो उद्देश्य ये रहता हो कि दान पहुंचे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, हमें नहीं पता कि इस बारे में क्या है, हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ेंगे। लोग ये कहते हैं कि ये रक्तदान जो है इसका बिजनेस किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बैंक में आप जहाँ भी अगर बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ती है और रक्तदान आपको रक्त लेना पड़ता है, वहाँ पे आप उसका जो लोग उसका चार्ज करते हैं वो उनका टेस्टिंग चार्ज है। और मेरे ख्याल से पलवल में तो शायद किसी बैंक में ऐसा कोई दिक्कत मैंने तो कभी देखी नहीं है, और मुझे लगी नहीं कि यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पलवल के जो ब्लड बैंक हैं यहाँ पे जितने भी वो चार्ज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है वो तो प्रोसेसिंग चार्जेज है। हाँ, उसी के हिसाब से चार्ज हो रहा है। और ऐसा कुछ और कभी मेरे सामने तो कभी इस तरह की प्रक्रिया आई। रसीद लीजिए ना, बाकायदा रसीद है, गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्ज हैं वो बताए गए हैं, उसके हिसाब से लीजिए। और फिर जो भी ब्लड डोनेट होता है वो अब एक ई रक्त कोष है, सरकार का पोर्टल, जिस पे वो तुरंत चढ़ाया जाता है कितने लोगों ने डोनेट किया, कितना फ्री गया। जैसे थैलेसीमिया वाले बच्चों को फ्री मिलता है तो वो भी उन्हें जानना पड़ता है, बाकायदा बच्चे के आधार कार्ड और सारी जानकारी के साथ। और जितना भी उसमें लिया गया है ब्लड या दिया गया है उसका पूरा प्रोसेसिंग जो है उसमें वो उन्हें एंट्री करनी पड़ती है, ई रक्त कोष की जानकारी। सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसका बेनिफिट मिलता है ना आपको? उसका बेनिफिट मिलता है। बाकी मैंने आजकल देखा कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं। अगर मैसेज मिल जाता है तो अपने आप उनके फ़ोन आ जाते हैं कि भाई हम लोग इसमें मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक का हमारे साथी हैं, जो निरंतर इस मुहिम में हमारी हेल्प भी कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में आँख ही एक ऐसा अंग है कि जो जब से पैदा होते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता। और मैं चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वैभव क्रांति का, ख़ास तौर से जो निरंतर इस मुहिम में कहीं ना कहीं हमें सहयोग करती रहती है। और मैं चाहूँगा कि भाई आप इस अपने चैनल के माध्यम से ख़ास तौर से रक्तदान और नेत्रदान की, अंगदान की मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और बिल्कुल, हमारे बात करते करते पीछे सांडों की भी फाइट शुरू हो गई है। सांड भी अपना फाइट कर रहे हैं, और देखो ढेर सारे आ गए हैं, गाय और सांड वगैरह। तो इनकी सुरक्षा के लिए और इनकी पालना के लिए भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ पे लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग अंदर घूम रहे हैं जो हाई स्कूल में इस समय शाम के समय घूमने आए हुए हैं, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसके लिए भी भाई प्रशासन से बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इन गौवंश को कहीं सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाए। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में यही है सर, आज की डेट में निरंतर रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण के लिए काम करती रहती है। और हम सबसे आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करेंगे, सबसे आह्वान करेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ें। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है रक्तदान या नेत्रदान के अंदर, किसी भी उसके अंदर, हम लोग तैयार हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे बीच में पलवल डोनर्स क्लब के संस्थापक अल्पना मित्तल और विकास मित्तल, दोनों ही दंपति जो है, दोनों ही काफ़ी सामाजिक सेवा में सक्रिय रहते हैं। नेत्रदान, रक्तदान और मरणोपरांत देहदान कराने में इनकी अहम योगदान, इनका अहम भूमिका रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया व्यक्त करें, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।